हेलो बच्चों, हम लोग लिमिट को समझेंगे। लिमिट को इस तरह से हम लिखते हैं और क्या उसका मीनिंग होता है। लिमिट x टेंड टू 2f(x) या लिमिट x टेंड टू 2, इसका मीनिंग क्या है। अब सपोज करो ये कोई नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। ओके, लिमिट x टेंड टू 2 है। क्या है? लिमिट x टेंड टू 2, इसका मीनिंग है x 2 की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? x टेंड टू 2, x 2 की ओर बढ़ रहा है। x 2 के बराबर नहीं है पर x 2 की ओर बढ़ रहा है। अब वो दो तरह से 2 की ओर बढ़ सकता है। आपका 2 है, यहाँ पर जाना चाहता हूँ, वो यहाँ से ऐसा आ सकता है, पहले 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3, फिर 2.99, फिर 2.98, 2.97, इस तरह से वह 2 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर वो इस तरह से ही बढ़ सकता है, पहले -1 आए, फिर 0 आए, फिर 1 आए और फिर 1 से धीरे धीरे 2 पर पहुँचे। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, जब वो अपने से बड़े से आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर 5 से 4 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरफ वाले को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। जब अपने छोटे वाले से आगे बढ़ेगा तो वो क्या कहलाती है? लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। पहले वो -3 पे आया, फिर -2 पे, फिर -1 पे, फिर 0 पे, फिर 1 पे, फिर 0.99, फिर 0.98, फिर 0.9, ठीक ना, सॉरी, फिर वो 1 पर आया, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से 1.9, 1.97, 1.98, 1.99, इस तरह से जब वो आगे बढ़ेगा तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो अपने से छोटे वाले से वो आगे बढ़े तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। अपने से बड़े वाले, ग्रेटर वाले से आगे बढ़े तो वो क्या है? राइट हैंड लिमिट है। और लिमिट x टेंड टू 2 का मीनिंग ये नहीं है कि x 2 के बराबर है। अब देखो, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, हमें राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है फॉर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? x को सपोज करते हैं, x इक्वल टू लेते हैं लिमिट प्लस h। x इक्वल टू क्या लेते हैं? लिमिट प्लस h लेते हैं। h यहाँ पर बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटी h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, अंडरस्टूड। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम x इक्वल टू क्या लेंगे? लिमिट माइनस h लेंगे। क्या लेंगे? लिमिट माइनस h। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड टू 2, तो फॉर राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट कितनी है? 2 है। कितनी है लिमिट? 2 है। तो हम x इक्वल टू 2 प्लस h लेंगे। क्या लेंगे? x इक्वल टू 2 प्लस h लेंगे। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे? x इक्वल टू 2 माइनस h लेंगे। लिमिट माइनस h, यहाँ पर लिमिट कितनी है? 2 है। लिमिट यदि मान लो सपोज करो 3 होती तो इधर 3 माइनस h लेते, हम इधर 3 प्लस h लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है, सो डैट लिमिट x टेंड टू 2x माइनस 2 का मॉडुलस अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, जहाँ पर भी मॉडुलस लगा रहता है, जितने भी मॉडुलस के फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, पीस बाई फंक्शन हो, जैसे पीस बाई फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में। पीस बाई फंक्शन कैसे होते हैं? जैसे जब x लेसर देन 2 है तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है? x² + 4 है।
और जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन x³ से डिफाइन है, तो ये पीस वाई फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीस वाई फंक्शन। इसको देखिएगा, f(x = x when x is less than 0), f(x = 0 when x = 0), f(x = x² when x is greater than 0। तो क्या है? पीस वाई फंक्शन है। जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, f(x = x) है। जब x = 0 है तो f(x = 0) है। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो f(x = x² है। तो मॉडुलस फंक्शन हुआ, पीस वाई फंक्शन हुए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुए, या फिर लिमिट रखने पर इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी आए तब हम वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। यदि दोनों लिमिट आपस में इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट होती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो लिमिट कैसी होती है? एग्जिस्ट होती है। और यदि इक्वल नहीं आते हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। हम इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। उसने बोला है सो डैट लिमिट x टेंड टू 2, x-2 का मॉडुलस अपॉन x-2 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो, तो राइट हैंड लिमिट को में हम किस तरह से नोट करते हैं? जैसे यहाँ पर 2 लगा, लिमिट x टेंड टू 2 है। यदि हम इसमें प्लस की पावर दे दें तो इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है या राइट हैंड लिमिट का सिंबल है। अब यहाँ पर x = हम क्या रखेंगे? x = रखेंगे यहाँ पर हम लिमिट प्लस h। h क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब यहाँ पर लिमिट कितना है? 2 है, तो x = कितना हो जाएगा? 2 + h हो जाएगा। दिस इज 2 + h। क्या हो जाएगा? ये 2 + h हो जाएगा कि लिमिट कितनी है आपकी? 2 है। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर देखो x टेंड टू 2, अब x 2 की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर x की जगह हम सपोज करो 2 पुट करते हैं तो h टेंड टू कहाँ पर होगा? 0 होगा। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0। अब जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे? 2 + h लिखेंगे। तो 2 + h लिखा हमने, -2 जो का तो मॉडुलस सेम बंद किया। यहाँ पर भी x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 + h पुट करेंगे, तो 2 + h -2। अभी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ये बचेगा आपका मॉडुलस h अपॉन h। अब h स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस h क्या हो जाएगा? मॉडुलस h हो जाएगा, h अपॉन h = 1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 2 और माइनस की पावर दे देंगे, इसमें इसकी पावर देंगे, माइनस की ये पावर दी है। ओके, पावर है माइनस की, x टेंड टू 2 है। ओके, बाकी फंक्शन को हमने सेम लिखा। अब x = हम क्या लेंगे? लिमिट -h लेंगे, तो x = हमने क्या लिया? 2 - h लिया। अब x टेंड टू 2 तो h टेंड टू क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 - h - 2 अपॉन 2 - h - 2। तो क्या हो जाएगा? दिस इज हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 -h का मॉडुलस अपॉन -h। अब -h का मॉडुलस +h हो जाएगा, तो h अपॉन -h = -1। अब देखो आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट 1 निकली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? -1 है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
सेकंड देखो ये दिया हुआ है सो डैट लिमिट x टेन टू पाई बाई टू टेन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर हम x की जगह पाई बाई टू रखते हैं तो टेन पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब कभी वो पूछता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखिएगा आप, तो लिमिट x टेन टू पाई बाई टू टेन एक्स, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेन टू पाई बाई टू प्लस पावर प्लस की दे देंगे टेन एक्स। अब x इक्वल टू हम क्या लेंगे, x इक्वल टू लेंगे लिमिट प्लस h, तो पाई बाई टू प्लस h। अब x टेन टू पाई बाई टू है तो h टेन टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेन टू जीरो टेन पाई बाई टू प्लस h। अब यहाँ पर हम फार्मूले का यूज करेंगे। कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, देखो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो टेन पाई बाई टू प्लस एच इक्वल टू माइनस कॉट एच हो जाएगा, माइनस कॉट एच। लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉट जीरो। अब कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू पावर माइनस साइन की देंगे टेन एक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच लेंगे हम, लिमिट माइनस एच लेंगे। अब एक्स टेन टू पाई बाई टू तो एच टेन टू क्या होगा, जीरो होगा। तो लिमिट एच टेन टू जीरो टेन पाई बाई टू माइनस एच। अब टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट एच हो जाएगा। अब कॉट लिमिट रखेंगे कॉट जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। अब राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, इन्फिनिटी आ रही। तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। देखो थर्ड में बोला गया है ये पीस वाई फंक्शन है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर फॉर एक्स इज लेसर देन टू, एक्स क्यूब फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टू, फाइंड लिमिट एक्स टेन टू टू एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेन टू टू रेज टू पावर प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा लेंगे, ग्रेटर वाला लेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन टू है तो ये वाला फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स इज लेसर देन टू वाला फंक्शन लेंगे, तो एक्स क्यूब आ गया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे, लिमिट प्लस एच लेंगे। लिमिट कितनी है, टू प्लस एच। एक्स टेन टू टू तो एच टेन टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब लिमिट एच टेन टू जीरो टू प्लस एच का होल क्यूब, एच की जगह हम टू रखेंगे, जीरो रखेंगे सॉरी, तो टू का क्यूब एट हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक्स टेन टू टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब एक्स इक्वल टू टू माइनस एच, एक्स टेन टू टू होगा तो एच टेन टू क्या होगा, जीरो होगा। अब लिमिट एच टेन टू जीरो टू माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो एट आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट एक्स टेन टू टू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसी से दोनों लिमिट निकलेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस एफ एक्स
इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो पावर में प्लस x अपॉन मॉडुलस x, ठीक है। अब x इक्वल टू जीरो प्लस एच, तो x यदि x टेन टू जीरो होगा तो h टेन टू जीरो हो जाएगा। लिमिट h टेन टू जीरो, दिस इज जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, एच अपॉन एच इक्वल टू 1 होगा। ओके, दिस इज लिमिट x टेन टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो माइनस एक्स अपॉन मॉडुलस x, x इक्वल टू जीरो माइनस एच, x टेन टू जीरो, h टेन टू जीरो, लिमिट h टेन टू जीरो, जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, तो जो माइनस एच अपॉन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लिमिट x टेन टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। देखो क्यों नहीं है एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, राइट हैंड लिमिट 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, -1 आई है। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच होगा और प्लस एच का मॉडुलस भी एच होगा। ओके, इस वजह से प्लस आ रही है माइनस आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, लिमिट x टेन टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, डज एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x इज लेसर देन जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन x इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, राइट हैंड लिमिट x एट x इक्वल टू जीरो। ओके, तो लिमिट x टेन टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए ग्रेटर वाला होगा, जब x इज ग्रेटर देन जीरो पे जो फंक्शन डिफाइन होगा उसमें राइट हैंड लिमिट निकलेगी। अब x इक्वल टू हम जीरो प्लस एच लेंगे, x टेन टू जीरो तो h टेन टू जीरो हो जाएगा। अब लिमिट h टेन टू जीरो, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे, x इक्वल टू जीरो माइनस एच लिया हमने, ठीक ना। अब जो फंक्शन लेंगे वो लेसर देन जीरो के लिए लेंगे, तो फंक्शन क्या होगा आपका x होगा। ओके, अब लिमिट h टेन टू जीरो, x की जगह हम जीरो माइनस एच रखेंगे, माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। अब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सो डैट लिमिट x टेन टू जीरो 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो इसमें हम यदि डायरेक्ट x की जगह जीरो रखेंगे तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए हमें इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को फाइंड ही करना पड़ेगा। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो दिस इज लिमिट x टेन टू जीरो 1 अपॉन, कुछ हो गया, राइट हैंड लिमिट निकाला, x इक्वल टू जीरो प्लस एच लिखा, x टेन टू जीरो h टेन टू जीरो, लिमिट h टेन टू जीरो 1 अपॉन जीरो प्लस एच इक्वल टू 1 अपॉन एच इक्वल टू इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x इक्वल टू जीरो माइनस एच लेंगे, x टेन टू जीरो h टेन टू जीरो। अब लिमिट h टेन टू जीरो 1 अपॉन जीरो माइनस एच इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एच इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जीरो इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द लिमिट x टेन टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब देखो हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट x टेन टू जीरो पावर पे प्लस दे दिया, ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब x इक्वल टू हम क्या लेंगे, जीरो प्लस एच लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेन टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस, अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है हम वहाँ जीरो प्लस एच लिखेंगे, सो दिस इज ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब इसको हम ऐसा लिख लेंगे, लिमिट x टेन टू जीरो 1 अपॉन, अब देखो ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एच को हम ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच लिखेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन जीरो इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब ई रेज टू पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम,
तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो पावर पे माइनस आएगा, ई रेज टू पावर माइनस 1/x होगा। दिस इज x इक्वल टू जीरो माइनस एच। अब x टेन टू जीरो तो h टेन टू जीरो होगा। लिमिट h टेन टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस 1/0 माइनस एच इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/h। अब ई रेज टू पावर 1/0 किया तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी आएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, so that the limit x टेन टू जीरो sin 1/x does not exist। ओके, तो लिमिट x टेन टू जीरो sin 1/x, राइट हैंड लिमिट x टेन टू जीरो प्लस sin 1/x। अब x इक्वल टू हम 0 प्लस h लेंगे, तो लिमिट h टेन टू जीरो sin 1/0 प्लस h इक्वल टू sin 1/h। अब जो ये लिमिट होगी ये ओसिलेट होगी लिमिट, देखो 1/h है, अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इन्फिनिटी की वैल्यू फिक्स तो नहीं होती है, तो जो वैल्यू होगी इसकी वो -1 और 1 के बीच में कैसी होगी, ओसिलेट होगी। एन ओसिलेटिंग नंबर विच ओसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। इस तरह से -1 और 1 के बीच में क्या होगा, ये नंबर ओसिलेट होगा। सो लिमिट x टेन टू जीरो प्लस fx डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा। सिमिलरली इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होगी। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x इक्वल टू जीरो माइनस एच लेंगे, तो लिमिट h टेन टू जीरो साइन 1/-h हो जाएगा। ये तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस साइन 1/h हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब लिमिट h की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी ओसिलेट करेगी किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहीं पर आंसर आ गया इसका, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, हैंस इसकी टोटल लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होगी, ये वाली। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ f इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट लिमिट x टेन, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट व्हेन एवर दे एग्जिस्ट। अब इवन फंक्शन क्या होता है, देखो इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें f माइनस एक्स किसके इक्वल आए, एफ एक्स के इक्वल आए। यदि x की जगह -x रखने पर वही सेम आता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अब देखो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो लिमिट x टेन टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, x टेन टू जीरो तो h टेन टू जीरो होगा, तो लिमिट h टेन टू जीरो f 0 माइनस h, लिमिट h टेन टू जीरो f माइनस h। अब ये इवन फंक्शन है तो f माइनस h क्या हो जाएगा, एफ एच हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, लिमिट h टेन टू जीरो एफ एच हो गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ओके, तो देखो राइट हैंड लिमिट x टेन टू जीरो पावर की ये प्लस की पावर आएगी एफ एक्स, एक्स इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 प्लस h लेंगे। ओके, अब लिमिट h टेन टू जीरो f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेन टू जीरो एफ एच। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गया, इसलिए प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द लिमिट x टेन टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट वेयर f इज डिफाइंड बाय द रूल। मतलब ये बताना है कि हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये लिमिट कैसी हो, एग्जिस्ट हो। मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट हो। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके p की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 1 वाले फंक्शन से निकलेगी, 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर से निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेसर देन 1 वाले से निकलेगी, 2px प्लस 3 से निकलेगी। ग्रेटर वाले से राइट हैंड लिमिट निकलती है, लेसर वाले से लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके,
अंडरस्टूड। अब लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर लेंगे हम राइट हैंड लिमिट के लिए। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 प्लस एच रखेंगे। अब x टेंड टू 1 होगा तो h टेंड टू 0 होगा। लिमिट h टेंड टू 0 ये 1 माइनस पी, x की जगह क्या लिखेंगे हम 1 प्लस एच का होल स्क्वायर रखेंगे। तो 1 माइनस पी, ये लिमिट रखा हमने 0 तो ये 1 माइनस पी आ गया। मीन्स राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 1 माइनस पी। हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा 2px प्लस 3 होगा, क्योंकि ये x इज लेसर देन 1 के लिए डिफाइन है। x इक्वल टू हम क्या लेंगे लिमिट माइनस एच लेंगे, दिस इज 1 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड टू 0 टू, अब x की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस एच रखेंगे तो रखा गया ये 2p, h की जगह 0 रखा तो 2p प्लस 3 आ गया। अब लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो। तो वो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट है, तो हमने राइट हैंड लिमिट 1 माइनस पी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 2p प्लस 3 कर दिया। इसको सॉल्व किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई -2/3 आ गई। ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।